नमस्कार दोस्तों, आपने पिछली एपिसोड में देखा दिनेश जी ने अपनी बात रखी थी। आज के एपिसोड में दिनेश जी अपने बच्चों को लेकर आए हैं, तो आज हम जानेंगे बच्चों से कि क्या है सच्चाई और क्या कारण रहा है जो बच्चों की माँ बच्चों को छोड़ के चली गई है। इस विषय में बच्चों से ही जानेंगे। बेटिया, क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, कहाँ की रहने वाली हो? पुरैना की। पापा का नाम क्या है आपका? दिनेश। दिनेश। अच्छा, आपकी मम्मी कहाँ है? झांसी। झांसी। अच्छा, कब गई आपकी मम्मी? लगभग कितने दिन हो गए बेटा? काफी दिन हो गए। अच्छा, क्यों चली गई मम्मी आपकी? कुछ बताया आपको मम्मी ने कि हम जा रहे हैं? नहीं बताया। क्या बेटा पापा मम्मी की झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ था। अच्छा, कौन लेके गया मम्मी को? मामा। मामा क्या बोल के ले गए मम्मी को? नहीं पता है। मम्मी से बात होती है आपकी? नहीं होती। आप कभी करती है मम्मी से बात? नहीं करती। याद नहीं आती आपको मम्मी की? आती है। मम्मी आपको फोन नहीं करती? पापा आपकी बात नहीं कराते हैं मम्मी से? मुंह से बोलो। नहीं कराते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रुद्र। पिताजी का नाम क्या? दिनेश ठाकुर। पुरैना की रहने वाली हो ना? हाँ। आपकी मम्मी गई है, कितने दिन हो गए? लगभग काफी समय हो गया होगा ना? तो आपको याद नहीं आती आपकी मम्मी? आती है। कभी आपने फोन रहता है आपके हाथ में? हाँ। तो मम्मी का मोबाइल पापा ने नहीं, अरे मामा ने फोड़ दिया था। कैसे पता तुमको बेटा? पापा ने बताया क्या? कि मम्मी का मोबाइल पापा ने फोड़ डाला। अच्छा, मम्मी मम्मी का मामा ने। मामा ने। क्या मम्मी गई? मम्मी एक दिन फोन लगाए थे, उस दिन फोन डाला। अच्छा। पापा को आवाज आ गई थी। अच्छा, तो तुमने अपनी तरफ से मम्मी को फोन लगाया कभी? मोबाइल ही नहीं है। तो क्या मम्मी ने आपको फोन लगाया कभी? आपसे बात की? नहीं, एक दो बार की थी बस। एक दो बार की थी। तो क्या बोला था आपने मम्मी से? याद नहीं है ना? मम्मी क्या बोल रही थी आपसे? याद ही नहीं। याद नहीं है ना? आपको याद नहीं आती? मम्मी के पास नहीं जाना है आपको? नहीं। नहीं जाना है। तो अच्छा एक बात बताओ, पापा मम्मी के बीच में झगड़ा हुआ था? हाँ। हैं? कब झगड़ा हुआ था? कितने रोज होता था कि एक बार हुआ, दो बार हुआ? एक बार दो बार होता था, कभी कभी रोज हो जाता था। कभी कभी रोज हो जाता था। पापा के पास ना देखो, कभी कभी रोज हो जाता था। गलती किसकी रहती थी बेटा, कुछ बता सकते हो आप? हाँ। किसकी गलती थी? मम्मी की। क्या करती थी मम्मी? मुझे याद नहीं है ना? पुलिस आई थी आपके वो घर पे? कौन लेके आया था पुलिस? मामा। मामा लेके आए थे। मामा सगे हैं मामा तुम्हारे? चौथेले। सौतेले मामा है। तो क्या कभी डांटा है आपको मामा ने? हाँ। डांटा है आपको? क्या हाँ। कहते थे आपसे? कहते थे कि जिस भी बार आओगे बहुत मारेंगे। मम्मी जब तुमको छोड़ के जा रही थी तो आपने कहा नहीं मम्मी से हमको ले चलो? कहा तो था, मामा कह रहे कि तुम इधर ही छोड़ो, तुम्हारे बाप जेल में जाए। अच्छा, ऐसा किसने बोला था? मामा ने। मम्मी ने क्या बोला फिर? मम्मी कहनी पहलू आ गए। मम्मी कुछ बोल नहीं पाई। मम्मी चली गई आपको छोड़ के। तो आपको याद नहीं आती मम्मी की? आती है। जाओगी नहीं मम्मी के पास अब? नहीं, मम्मी इधर पे आ जाए। अच्छा, बच्चों ने बताया, कहते हैं दिल के सच्चे होते हैं बच्चे। अब जानते हैं दिनेश जी के इनके पास क्या क्या सबूत हैं जो ये बोल रहे थे कि हम अगले आपके एपिसोड में आएंगे, हम आपको सबूत। तो दिनेश जी क्या क्या सबूत हैं आपके पास? जी मान जी महोदय नमस्कार। मेरे पास आर्थिक स्थिति सबूतों की बहुत मजबूत है। जैसे पीएफ के तवा जो ये विदेशी कंपनियों को बेचते हैं, और कई इसमें प्रधान पंचायत मित्र होते हैं। क्या होते अच्छा, बच्चों को छोड़ के जब बच्चों की माँ गई है तो क्या आपकी इन समय में आपकी पत्नी से बात हुई है? जी 2-3 बार बात हुई मेरी। तो बच्चों का कहीं जिक्र हुआ? जी बच्चों का हुआ जिक्र। मैं वो आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ, सब सारी रिकॉर्डिंग। सोनू सिंह ने कैसे मुझे घर में 2-2 बार घुस के मारा, कैसे क्या, ये सोनू सिंह की आप रिकॉर्डिंग में मुंह जबानी सुनिएगा, मेरी नहीं मानिएगा क्योंकि मैं झूठ भी बोल सकता हूँ आपसे। सोनू कैसे मारा गया, मुझे कैसे कूटा गया, कैसी मेरी संपत्ति लूटी गई है, कैसे बैंक से पैसे निकाले गए। अब ये बच्चे हैं छोटे, ये तो डर के जितना जानते हैं उतना आपको बताएंगे। संपत्तियों का ज्ञान हमें आपको होता है, बच्चों को नहीं होता।
नहीं, जब आपने अपनी पत्नी से बात की तो जी। बच्चों के बारे में बात की तो आपकी पत्नी ने क्या बोला? पत्नी ने यही बोला कि मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है और आप ये झगड़ा न करें, तुम बच्चों को स्कूल भेजो, झगड़ा कौन करना चाहता है। मैं ड्राइवर आदमी, ऑल इंडिया सर्वे, कहूँ कहीं लद्दाख खड़ा हूँ, कहूँ नागालैंड, कहूँ तेजपुर, कहीं मणिपुर, कहूँ डिब्रूगढ़, मैं अगरतला का ड्राइवर हूँ। तो मुझे कितना समय मिलेगा आप तो बताइए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आए? जी जी जी, पत्नी आए, अपने बच्चे संभाले, इन बड़ुओं की कपड़ी कैसे उतारना, ये मैं महाराष्ट्र से निवेदन करूंगा। आपकी बस की बात नहीं तो मैं उतार लूंगा इनकी, क्योंकि क्रोध क्षत्रियों आपने देखा कि बच्चों ने क्या बताया, दिनेश जी ने क्या बताया। अब देखते हैं ये कानून क्या करती है इन बच्चों के साथ में, दिनेश जी के साथ में। वो एक जांच का विषय है। मैं आपसे आप बने रहिए। हम अपने न्यू 92 लाइव नेटवर्क के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इन बच्चों की माता से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य को देखिए आप। झगड़े लड़ाई हर घर में होते हैं, लेकिन बच्चों को देखते हुए आप बच्चों का ख्याल रखिए, पढ़ाइए लिखाइए। बच्चों को देखते हुए आप अपने घर पे आइए। कोई भी समस्या हो, सबके लिए कानून बना हुआ है। बने रहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए पीड़ितों की आवाज़ उठाते रहेंगे। शासन प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि बच्चों को न्याय मिले और दिनेश जी को न्याय मिले। हाँ दिनेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी 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 जी, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना है। मैं अपराधी हूँ, मैंने पत्नी की मारपीट की है। जो अगर पत्नी चाहे तो मुझे जेल भेज सकती है। जो कानूनी नियम है कि औरत पे, क्षत्रिय धर्म में औरत पे हाथ उठाना अपराध है धर्म के हिसाब से, और अपराध किया है तो उसकी सजा हमें मिलना ही चाहिए। अगर पत्नी की इच्छा है तो वो कर सकती है, ये मैं उसके सहमत हूँ। मगर ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये धंधा, इसमें क्या क्षत्रिय धर्म में लिखा है किसी कानून में ये वीडियो बनाओ और औरत पति पत्नी का झगड़ा हो, दूसरा एग्री है जो जिसने जो किया है, अगर गलत किया है तो उसको सजा दंडनीय अपराधी है। सजा मिलेगी। कानून सबके लिए बराबर है। और कुछ खुलासा कुछ प्रधानों के विद सबूतों के साथ, कुछ पंचायत मित्रों की, गांव की, मैं कुछ कानून के मीडिया के सामने लाना चाहता हूं विद सबूतों के। उनको भी दंडनीय अपराध, वो क्योंकि वे बीएफ में शामिल हैं इसी में। आपका स्वागत है हमारे न्यू 92 लाइव नेटवर्क पर। आप जो भी समस्या होगी हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। बने रहिए। आप देख रहे हैं न्यू 92 लाइव नेटवर्क। अनुराग पंडित के साथ सोनू महाराज की खास रिपोर्ट।